इश्क जुनून एपिसोड 3। रानावत मेंशन में कबीर अपने रूम में बेड पर कर अपनी उंगली से टैब की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसकी उंगली रुक गई। सामने की मीरा की मासूमियत भरी फोटो दिखाई दी। कबीर ने गौर से मीरा को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। उसने टैब की स्क्रीन पर हल्के से अपने होंठ रखे। अगले ही पल उसके कानों में अपनी माँ की कही बात याद आई। वो लड़की सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती हैं। आपके दादाजी से पूरे 30 करोड़ रुपए लिए उन्होंने, तब जाकर शादी के लिए हाँ कहा है उस लड़की ने। अगले ही पल मीरा का शादी से भागना। कबीर ने अपने बालों में हाथ फेरा। कबीर के हाथों की मुट्ठियां भींच गई। किसकी बात पर यकीन करूं? उद्धरण चिन्ह। दिल की सुनिए कबीर। भानु प्रताप जी कबीर के रूम के बाहर खड़े होकर कहते हैं। कबीर ने जैसे ही भानु प्रताप जी को देखा वो अपनी जगह से उठकर कहने लगा, दादू आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना। भानु प्रताप जी हाथों में छड़ी लिए कबीर के रूम में एंटर हुए। कबीर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बेंच पर बैठाया और खुद उनके पैरों के पास बैठ गया। दादू आज जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। पहली बात, अभी आप जैसी लैंग्वेज में हमसे बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमेशा इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कीजिए कबीर। कबीर ने हाँ में सर हिला दिया। और आज जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है कबीर। दादाजी निराश लग रहे थे। कबीर ने अपने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दादू। आपने हमसे पूछा था हम किसी से प्यार करते हैं या कोई लड़की है हमारे जिंदगी में। हमने ही आपको बताया था हमारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर अचानक मीरा से आपको प्यार कैसे हुआ? दादाजी ने कबीर की आंखों में देखा। कबीर ने मीरा के कार के सामने आने से लेकर उसकी कही गई बातें, कोर्ट मैरिज, मंदिर में शादी, सब कुछ दादाजी को बता दिया। दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हमें पता था ऐसा ही कुछ होगा। उद्धरण चिन्ह। आप सब कुछ जानते थे? कबीर ने हैरानी से पूछा। दादाजी ने सर ना में हिला दिया। हम इस बारे में नहीं जानते थे कबीर, लेकिन कहीं ना कहीं शक जरूर हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। कबीर दादाजी के सामने उनका हाथ पकड़कर कहने लगा, दादू बताए ना, मीरा ने शादी हमारे पैसों के लिए नहीं की। आपने कोई पैसे नहीं दिए उन्हें। उद्धरण चिन्ह। हमने पैसे दिए हैं कबीर। कबीर ने अपने दादाजी का हाथ छोड़ दिया। लेकिन वो पैसे आपकी और मीरा की शादी करवाने के लिए नहीं दिए थे। शेखावत एंटरप्राइजेज अचानक लॉस में चला गया। उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उन्हें शेखावत एंटरप्राइजेज को बचाने के लिए 30 करोड़ चाहिए थे। हमने उन्हें 30 करोड़ रुपए दिए, जिसके बदले पृथ्वी ने अपनी कंपनी का 50% शेयर्स हमें दिया। जब तक वो पैसे नहीं लौटाएंगे उनकी कंपनी का आधा हिस्सा हमारा होगा, और ये फैसला पृथ्वी का ही था। यहाँ मीरा और आपकी शादी का जिक्र ही नहीं था। हमने पृथ्वी को पैसे दिए क्योंकि वो हमारे दोस्त का बेटा था। और रही मीरा की बात, हमने अपने दोस्त को वादा किया था उसकी पोती हमारे घर की बहू होगी। उद्धरण चिन्ह। कबीर अपने दादाजी को गौर से देख रहा था। दादाजी आगे कहने लगे, 5 साल के थे आप जब मीरा ने आपकी जान बचाई थी। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने हमारी जान बचाई? कबीर हैरान था। आप साल के थे, खेलते खेलते सड़क पर आ गए और एक गाड़ी तेजी से आपकी ओर आ रही थी। गाड़ी आपको छू पाती उससे पहले ही मीरा ने आपको धक्का दे दिया। आप सड़क की दूसरी तरफ गिर गए और मीरा को गाड़ी ने टक्कर मार दी। मीरा का सर एक पत्थर से टकरा गया। मीरा ने आपको तो बचा लिया, लेकिन भानु प्रताप जी का गला रूंध गया। लेकिन क्या दादू? मीरा तो बिल्कुल ठीक हैं। कबीर के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। भानु प्रताप जी ने आगे कहा, डॉक्टर ने मीरा को बचा लिया था कबीर, हमें लगा वो ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने बताया मीरा के सर पर जो चोट लगी थी, उसका असर उसके दिमाग के एक हिस्से पर हुआ है। उद्धरण चिन्ह। कैसा असर दादू? किया हुआ है मीरा को? कबीर के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। डॉक्टर का कहना है उस चोट का असर उनके दिमाग के निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग पर हुआ है। जहाँ हमें पता चलता है क्या सही है, क्या गलत है,
आगे क्या होगा। इसलिए मीरा को छोटी छोटी बातों को समझने में, फैसला लेने में दिक्कत होती है। मीरा दुनिया को वैसे नहीं देख पाती जैसे बाकी लोग देखते हैं। कोई भी उन्हें आसानी से मूर्ख बना सकता है, क्योंकि उसे लोगों के इरादे समझ नहीं आते। वह नहीं जानती कि कौन मजाक कर रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। डॉक्टर इसे सामाजिक भोलेपन, सोशल नाइविटी कहते हैं। तो उन्होंने अपनी समझदारी खो दी। कबीर की आवाज में उदासी थी। पूरी तरह नहीं मेरे बच्चे। उन्होंने दुनिया को समझने का फिल्टर खो दिया है। वह आज भी उतनी ही प्यारी और साहसी है जितनी 5 साल की थी। बस अब उन्हें जीवन में ज्यादा मदद की जरूरत होती है। उन्होंने आपकी जान बचाई और खुद की समझ खो बैठी। पूरा शेखावत परिवार मीरा की हालत जानकर टूट चुका था। इसलिए हमने अपने दोस्त रघुवीर शेखावत को वो वचन दिया था, मीरा की शादी आपसे कराएंगे। कबीर के आंखों के सामने मीरा का मासूमियत भरा चेहरा याद आया। और कैसे कबीर ने उसे शादी के लिए कहा तो वो बिना सोचे समझे मान गई। अगर कबीर की जगह कोई और होता तो। ये सोचकर ही कबीर को अपना दिल तुत्ता सा महसूस हुआ। शेखावत मेंशन में मीरा के रूम के अंदर नैना रोते हुए मीरा से कहती हैं, मीरा देख, डैड तुझसे पूछे तूने ये सब किसके कहने पर किया, तो मम्मा और मेरा नाम मत बताना वरना तेरी ईशानी मम्मा तुमसे नाराज हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन पापा कहते हैं झूठ बोलना गलत बात है। मीरा मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर नैना की हाथ की मुट्ठियां भींच गई। देख मीरा, तेरी मम्मी रात को मेरी सपने में आई थी। उन्होंने कहा अगर तुमने मम्मा और मेरा नाम डैड के सामने लिया तो वो तुझसे नाराज हो जाएगी। अब मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तू चाहती है तेरी मम्मी तुझसे और दूर हो जाए तो तू डैड को बता देना हमने तुझे शादी के मंडप से भागने के लिए कहा था। बेचारी ईशानी मम्मा, कितनी हठ होगी जब उन्हें पता चलेगा तू उनकी बात नहीं मान रही है। नैना ने कहा और झूठे आंसू साफ करते हुए रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद पृथ्वी जी हाथों में खाने की प्लेट लेकर रूम में आए। मीरा के मांग में अब भी सिंदूर और मंगलसूत्र देख उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मीरा के पास जाकर बेड पर बैठ अपने हाथों से निवाला बनाकर मीरा के आगे बढ़ा दिया। मीरा नम आंखों से पृथ्वी जी को देख रही थी। फिर बिना कुछ बोले उसने पृथ्वी जी के हाथ से खाना खा लिया। मीरा ने भी एक बाइट पृथ्वी जी को अपने हाथों से खाना खिला दिया। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया। पृथ्वी जी ने साइड प्लेट रखी और मीरा को देखने लगे। मीरा अब भी नजरें झुकाए हुए अपने दुपट्टे से खेल रही थी। पापा से बात छुपानी है, पृथ्वी जी ने जैसे ही कहा मीरा ने सर उठाकर उन्हें देखा। अगले ही पल मीरा अपने पापा के सीने पर सर रख रोने लगी। मीरा रोते हुए कहती है, पापा हम आपको सीक्रेट नहीं बताना चाहते, प्लीज प्लीज हमसे मत पूछिए। उद्धरण चिन्ह। मीरा काफी पैनिक हो गई। पृथ्वी जी ने बिना कुछ कहे उसका सर सहला दिया और कहने लगे, बस मेरे बच्चे, पापा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। मीरा ने अपना सर उठाकर पृथ्वी जी को देखा और आंखों में चमक लेकर पूछा, सच्ची ना पापा। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी जी ने हाँ में सर हिला दिया और मीरा का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर कहने लगे, अब जल्दी से रेडी हो जाइए, हम सभी घूमने के लिए जा रहे हैं। मीरा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वैसे आपने ये मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों नहीं निकाला आपने? हमने कहा ना आपसे ये सब निकाल दीजिए। हम भूल गए पापा, अभी निकाल कर आते हैं, मीरा ने कहा और बाथरूम की ओर चली गई। पृथ्वी जी के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उनकी मुट्ठियां भींच गई। बेड के साइड ड्रो पर रखी ईशानी जी की फोटो उठाकर उसे देखते हुए पृथ्वी जी ने फोटो को सीने से लगा लिया। उनके आंखों से आंस छोटे ऊ निकल गए। बहुत कुछ है ईशानी, जो हम जानकर भी अनजान बन रहे हैं। बहुत कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सब कुछ सुनकर भी हम अनसुना कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी मीरा के लिए। लेकिन अब हम मीरा के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। जब तक हम हैं, मीरा के अतीत से हमेशा मीरा को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। पृथ्वी जी ने अपने मन ही मन कहा और आंसू साफ कर ईशानी जी को देखने लगे। मीरा ईशानी जी की झलक लग रही थी। हम रेडी हो गए पापा,
मीरा की सुरीली मीठी आवाज सुनकर पृथ्वी जी के दिल को एक सुकून सा मिला। चेहरे पर स्माइल लिए बेड से उठकर आनी का फोटो अपने हाथ में लिए मीरा को अपने पास बुलाकर उसे गले लगा लेते हैं। अब चले, पृथ्वी जी ने कहा और मीरा को लेकर पार्किंग एरिया की ओर चले गए। पृथ्वी जी कार में बैठकर मीरा को देख रहे थे, जो सुकून से उनके कंधे पर सर रख सो रही थी। मन ही मन वो उसे देख मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने हमेशा आपको बुरा भला कहा भगवान, हमेशा अपनी बच्ची की हालत देखकर आपसे नफरत की, लेकिन अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है मुझे। आप जो भी करते हो सोच समझकर करते हो। अगर मीरा की मेंटल कंडीशन ठीक होती तो जिस सिचुएशन से अभी तक वो गुजरी है कोई और लड़की होती, तो शायद ही वो जिंदा। पृथ्वी जी आगे चुप हो गए। वो कार की विंडो बाहर देख रहे थे। नीलिमा जी और नैना पृथ्वी जी और मीरा की कार के पीछे वाली कार में बैठे हुए थे। उनके आगे पीछे करीब 10-20 बॉडीगार्ड की कार्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थी। मॉम, लेकर जाना है तो इस गंवार को लेकर जाते ना। हमें क्यों लेकर जा रहे हैं इस गंवार के कारण? नैना ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर नीलिमा कुछ कहने को हुई, तभी अचानक वहां फायरिंग की आवाज आने लगी। मॉम, नैना चिखी। नीलिमा ने उसे कसकर पकड़ लिया। वही गोलियों की आवाज सुनकर मीरा भी उठ चुकी थी। पृथ्वी जी मीरा को अपने सीने से लगाकर चुप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मीरा काफी पैनिक कर रही थी। राघव, चाहे कुछ भी हो जाए कार मत रोकना, जितनी फास्ट चला सको चलाओ, पृथ्वी जी ने अपने ड्राइवर से कहा। वहीं नीलिमा जी और नैना की कार से पृथ्वी जी की कार दूर जाते ही उनकी कार पर फायरिंग होना बंद हो गया। पृथ्वी जी के बॉडीगार्ड्स ने नीलिमा जी और नैना को घेर लिया और सेफली उन्हें मैंशन की ओर ले गए। इधर पृथ्वी जी के आसपास की सभी कार्स या तो हवा में उड़कर ब्लास्ट हो रही थी या फिर पलटकर सड़क के दूसरी तरफ पलट जा रही थी। पृथ्वी जी के माथे पर पसीने छूटने लगे, क्योंकि मीरा की हालत अब स्टेबल नहीं थी, उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच एक गोली सीधा आकर राघव उनके ड्राइवर के सीने पर लगी। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। राघव, तुम ठीक तो हो ना? राघव ने दोबारा गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी को झिक झिक पोजीशन में चलाने लगा। डोंट वरी बॉस, जब तक जिंदा हूँ, मेरे खून का कतरा कतरा मैडम की सुरक्षा करेगा। आप बस उन्हें संभालिए। राघव की बात सुनकर पृथ्वी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से बहुत सारी बाइक्स निकल आई, किसी के हाथ में चैन तो किसी के हाथ में लोहे का गोलकार नुकीला हथियार, जिसे पीछे जंजीरें बंधी थी। देखते ही देखते वहां 10-20 कार्स आ गई। राघव ने कार को ब्रेक लगा दिया। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।